बोलो शिव शंकर भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। हे गौरी पुत्र गणेश आपकी जय हो। आप मंगलकारी हैं, बुद्धि के दाता हैं। अयोध्या दास की प्रार्थना है कि हे गणेश भगवान आप मुझे ऐसा वरदान दें जिससे मेरे सारे भय समाप्त हो जाएं। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गोर शिर गंग बहाए मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। हे गिरिजापति दीनहीन पर दया बरसाने वाले भगवान भोलेनाथ आपकी जय हो। आप सदा संतों के प्रतिपालक हैं। आपके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है। आपके कानों में नागफनी के कुंडल हैं। आपकी जटाओं से गंगा बहती है। आपके गले में मुंडमाल सुशोभित है। माना जाता है कि भगवान शिव के गले में जो माला है उसके सभी शीश देवी सती के हैं। सती माता का 108वां जन्म प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में हुआ था। जब प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तब देवी सती वह अपमान सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ के हवन कुंड में स्वयं को भस्म कर लिया और शिव भगवान की मुंडमाला पूर्ण हुई। और इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और वह अमर हो गई। हे शिव भगवान आपके शरीर पर वस्त्रों के रूप में बाघ की खाल अत्यंत शोभा पा रही है। आपकी छवि को देखकर नाग भी आकर्षित होते हैं। मैं न मातु की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदी गणेश सो है तह कैसे सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ। हे भगवान शिव मैनावती की दुलारी अर्थात माता पार्वती आपके वाम अंग में विराजमान हैं। उनकी छवि भी मन को हर्षित करती है अर्थात माँ पार्वती आपकी पत्नी के रूप में पूजनीय हैं। हे भोलेनाथ आपके हाथों में त्रिशूल आपकी छवि को और भी आकर्षक बनाता है। आपने हमेशा ही शत्रुओं का नाश किया है। आपके सानिध्य में नंदी तथा गणेश सागर के बीच खिले हुए कमल की तरह दिखाई देते हैं। कार्तिकेय तथा सभी गणों की उपस्थिति से आपकी छवि इतनी आकर्षक लगती है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जब ही चाहे पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु लव निमेष महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा सुयश तुम्हार विदित संसारा। हे भोलेनाथ जब भी देवताओं ने आपको पुकारा है आपने तुरंत ही उनके दुखों का निवारण किया है। तारकासुर जैसे राक्षस के उत्पात से परेशान होकर जब देवताओं ने आपकी शरण ली आपने तुरंत ही तारकासुर को मारने के लिए अपने पुत्र कार्तिकेय को भेज दिया। हे प्रभु आपने ही जलंधर नाम के महादैत्य का संहार किया था। आपके कल्याणकारी यश को पूरा संसार जानता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तुम गाई अकथ अनादि भेद नहीं पाई। हे शिव शंकर भगवान आपने ही त्रिपुरासुर नामक महादैत्य के साथ युद्ध करके उसका संहार किया तथा सब पर कृपा बरसाई। हे भोलेनाथ आपने भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। हे प्रभु
आपके समान दानी और कोई नहीं है। सेवक सदा ही आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, आपका भेद सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि आप अनादि काल से विद्यमान हैं। हे प्रभु, आप अकथ हैं, अर्थात आपके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। आपकी महिमा का गान करने में वेद भी असमर्थ हैं। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। हे प्रभु, जब क्षीर सागर के मंथन में विष से भरा हुआ घड़ा निकला तो सभी देवता तथा दैत्य डर से कांपने लगे। वह विष इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद भी ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी थी। तब आपने ही सब पर कृपा करते हुए उस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे आपका नाम नीलकंठ हुआ। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। हे नीलकंठ भगवान, आपकी पूजा करके भगवान श्री रामचंद्र लंका को जीतकर उसे विभीषण को सौंपने में कामयाब हुए। इतना ही नहीं, जब श्री राम भगवान माँ शक्ति की पूजा कर रहे थे और उनकी सेवा में नील कमल अर्पण कर रहे थे, तो आपके इशारे पर ही देवी ने उनकी परीक्षा लेते हुए एक कमल को छुपा दिया। अपनी पूजा को पूरा करने के लिए कमल नयन भगवान राम ने कमल की जगह अपनी आंख से पूजा संपन्न करने की ठान ली। तब आप रामचंद्र जी पर प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। हे अनंत अविनाशी भगवान, सब पर कृपा करने वाले, सबके घट में वास करने वाले शिव शंभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अहंकार जैसे सभी दुष्ट मुझे सताते रहते हैं। इन सभी चीजों ने मुझे भ्रम में डाल दिया है, जिससे मुझे शांति नहीं मिल पा रही। हे शिव शंकर भगवान, इस विनाशकारी स्थिति से मुझे उबार लो। यही उचित अवसर है, अर्थात मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे अपनी भक्ति में लीन करके मोह माया से मुक्ति दिलाओ। अपने त्रिशूल से इन सभी दुष्टों का नाश कर दो। हे भोलेनाथ, कृपा करके इन सभी कष्टों से मुक्ति दिलाओ। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हर मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। हे प्रभु, वैसे तो इस संसार में माता पिता, भाई बंधु, नाते रिश्तेदार सब होते हैं, लेकिन विपत्ति आने पर कोई भी साथ नहीं देता। हे स्वामी, मुझे बस आपकी ही आस है। आप आकर मेरे संकटों को हर लो। आपने सदा ही निर्धन को धन दिया है। जिसने जैसा फल चाहा, आपकी भक्ति से उसने वैसा ही फल पाया है। हम आपकी स्तुति किस तरह से करें, अर्थात हम अज्ञानी हैं। हे प्रभु, अगर आपकी पूजा करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करें। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। हे शिव शंकर भगवान, आप तो सभी संकटों का नाश करने वाले हो, भक्तों का कल्याण तथा बाधाओं को दूर करने वाले हो। योगी, यति, ऋषि मुनि सभी आपका ध्यान लगाते हैं।
शारद नारद भी आपको शीश नवाते हैं। हे भोलेनाथ, आपको नमस्कार है। आपका भेद तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सके। हे प्रभु, आपकी जय जयकार है। जो मनुष्य इस पाठ को मन लगाकर करेगा, शिव शंकर भगवान उसकी रक्षा करेंगे और उन पर अपनी कृपा बरसाएंगे। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। सच्चे मन से इस पवित्र पाठ को करने से भगवान भोलेनाथ कर्ज में डूबे हुए मनुष्य को भी समृद्ध बना देते हैं। यदि कोई संतानहीन हो तो उसकी इच्छा भी भगवान शिव जल्दी ही पूरी कर देते हैं। त्रयोदशी के दिन पंडित को बुलाकर हवन करवाने से, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने से और व्रत करने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अयोध्या दास कहे आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। जो मनुष्य धूप दीप तथा नैवेद्य चढ़ाकर भगवान शंकर के सामने इस पाठ को सुनता है या पढ़ता है, भगवान भोलेनाथ उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देते हैं और अंत समय में भगवान शिव के धाम शिवपुर की प्राप्ति होती है और उसे मोक्ष मिलता है। हे प्रभु, हम सभी को बस आपकी ही आस है। आप तो सब कुछ जानते हैं। हे भोलेनाथ, हम सभी के दुखों को दूर कीजिए। नित्य नेम उठी प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसिर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। हर रोज नियम से उठकर प्रातः काल इस चालीसा का पाठ करें और भगवान भोलेनाथ जो इस जगत के ईश्वर हैं, उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। 64वें संवत में मंगसिर मास की छठी तिथि और हेमंत ऋतु के समय में भगवान शिव की स्तुति में यह चालीसा लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण की गई है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। इस प्रकार शिव चालीसा का पाठ पूर्ण हुआ। यदि आपको शिव चालीसा का पाठ पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय शिव शंकर भगवान। नमः शिवाय।